हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर्थ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंटिन्यू चल रहा है और इससे पहले इसके 8 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट जो हमारा 8th लेक्चर था, उस 8th लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात आपसे की थी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था वो था 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn if there are n capacitors, and in parallel combination, that is Ct = C1 plus C2 plus C3 and up to Cn if n capacitors are present. If all capacitors are uniform or of capacitance C, same capacitance, then that is n/C, and on solving Cs = C/n or that is Nc. ये टोटल बात हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी बता रखी है आपको। तो जैसा एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है ये डायग्राम दे रखा है, ये 12 वोल्ट बैटरी, there is 4.5 microfarad, there is 3 microfarad, and there 6 microfarad, and there is 8 microfarad. Suppose, and there is 12 volt. Question put up there, find out potential across capacitor of capacitance 4.5 microfarad and charge at the plate of 6 microfarad. ये एक क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो गया कि आपको इस सर्किट में इस पर पोटेंशियल फाइंड करना है और 6 माइक्रोफेरेड पर चार्ज फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए कि जो 6 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड जो हमारे पास गिवन है, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि जो चार्ज यहाँ पर आएगा वो चार्ज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन पर कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। 6 + 8 = 14 माइक्रोफेराड। यू नो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 होता है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 4.5 माइक्रोफेराड इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है। तो इसकी जो C इक्विवेलेंट आएगी, C इक्विवेलेंट = 4.5 × 14 अपॉन 4.5 + 14, एंड दैट इज 14 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 अपॉन 18.5 और माइक्रोफेराड, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 580 अपॉन 185
और कैलकुलेशन जब आप 5 से अगर कैंसिल आउट कर लें तो ये 5 से 37 का डिवीजन जब आप इसमें देंगे तो आपको सबसे पहले 3 टाइम्स डिवीजन जाएगा। 37 3 जा 1 1 1, तो ये 3.1, फिर 13 130, और ये इसके बाद 3 टाइम्स जाएगा। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट आ गई, टोटल कैपेसिटेंस। और आपको टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो टोटल चार्ज फ्लोविंग आपके पास जो निकलेगा Q = CV, तो ये आएगा 3.13 इंटू 12, दैट इज 36, 15, 3 12 13.56 माइक्रो कूलम। ये चार्ज आपके पास यहां से फ्लो 13.56 माइक्रो कूलम। अब आपसे इसमें ये चार्ज जैसे कैसे यहां पर प्लस और यहां पर माइनस आएगा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो पोटेंशियल across plates of 4.5 माइक्रोफेरेड इज, ये जो पोटेंशियल आएगा V = Q upon C 13.56 upon 4.5 अप्रोक्सीमेट 3 वोल्ट। ये आपके पास जब इसमें डिवीजन दोगे तो ये 3 वोल्ट अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहां से बेटा आप ये इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब आपको चार्ज निकालना 6 माइक्रोफेरेड की प्लेट पर। तो ये जो चार्ज यहां जा रहा है 13.56, इसका डिवीजन 6:8 या 3:4 में डिवीजन होगा। 3 पार्ट जाएगा इधर और 4 पार्ट जाएगा इधर। तो चार्ज एट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफेरेड इक्वल टू 6/6 + 8 और 3/3 + 4 भी किया जा सकता था, इंटू 13.56 एंड सॉल्व इट। 6 6 जा 36 या 3 यहाँ पर 3 कर लीजिए, 3 6 जा 18 और 5 3 जा 15 और 16 और ये 13 6 जा 78 और 1 79.68 और यहाँ 3 + 4 7 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करके आंसर देंगे तो आपके पास आएगा 1.73 जा 21, 58 तो 7 8 जा 56 माइक्रो। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पर जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगी तो चार्ज निकाल लेंगे और चार्ज के बेस पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जाए तो फिर अब आप इसमें 11.38 माइक्रो कूलम में 6 का डिवीजन देंगे तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 36 जा 78 और ये आपके पास एक बार यहाँ मिस्टेक हो तो देख लेते हैं थोड़ी सी। 3 6 जा 18, 1 16 और ये 40, 13 3 जा और नीचे 3 + 4 ये 7 तो 7 5 जा, ये यहाँ मिस्टेक हुई थी, 7 5 जा 35, 56 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7। ये चार्ज आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से
आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेसिप्रोकल Q इज इक्वल टू सी वी, वी कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, यह आपके पास यहाँ पर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसके बाद आपके पास जैसे एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपको बना के दे रखा है, 12 माइक्रोफेरड, 8 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड and 16 microfarad. A, B. क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B, A and B, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर दिया इस सर्किट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो A और B के बीच में हम सोर्स की इमेजिन करेंगे, A और B के बिटवीन हम सोर्स कनेक्ट करेंगे। तो सोर्स से जब चार्ज यहाँ पर जाएगा A पर, तो पहले चार्ज इस पर आएगा, उसके बाद यहाँ आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा और उसके बाद फिर वापस कंबाइन होकर इसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 8 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रोफेरड ये दोनों सीरीज में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जब कैलकुलेशन करनी होगी, सॉल्यूशन करना होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 माइक्रोफेरड एंड 4 माइक्रोफेरड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये C डैश इज इक्वल टू 8 इंटू 4 अपॉन 8 plus 4, that is 32 upon 12 and that is 4 से जब कैलकुलेट होगा तो 8 upon 3 माइक्रोफेरड। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला। अब ये जो दोनों है ये इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो फिर ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो 8 upon 3 plus 4 that will be 8 plus 12 upon 3 that is 20 upon 3 माइक्रोफेरड। मीन्स ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की जगह हमारे पास क्या आ गई 20 upon 3 माइक्रोफेरड। तो अगर हम इस डायग्राम को देखना चाहें तो ये डायग्राम अब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, ये 12 माइक्रोफेरड, ये 20 upon 3 माइक्रोफेरड, ये 16 माइक्रोफेरड, ये A, ये B। तो अब ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो 1 upon CE इज इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 is 3 upon 20 प्लस 1 upon C3। हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 1 upon CE इक्वल टू एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12 का 20 का और 16 का, 4 से सारे डिवीजन हो रहे हैं, पहले 4 3 जा 12, 4 5 जा 4 4 जा, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 64 जा 240। तो ये यहाँ पर इसका 240 एलसीएम आएगा, ये 20, यहाँ पर 12 3 जा 36 प्लस 15, तो देयर विल बी
51 2071 upon 240 implies that CE is equal to 240 upon 71 माइक्रोफैराड। तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है जब ये इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है। मीन्स हम सबसे पहले कॉम्प्लिकेसी सोल्व करेंगे, कहाँ पर सीरीज हो रहा है या पैरेलल, पहले इनसाइड में कॉम्प्लिकेसी को सोल्व करना, उसके बाद आगे बढ़ना है। ऐसा ही एक एग्जांपल हमारे पास और आता है, जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये एक डायग्राम बना के दे रखा है, सी ये 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड, यहाँ 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड ले लीजिए, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये A और ये B। अब यहाँ पर उसने आपको ये कहा है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलरेडी आपको दी हुई है उसने, और वो सपोज करो 1 माइक्रोफैरड दे रखी है। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of this combination is 1 microfarad, then calculate value of C। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया कि आपको इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है और वो कितनी गिवन है 1 माइक्रोफैरड, तो आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम इन साइड में बात करेंगे, जो चार्ज यहाँ से आएगा वो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवीजन हो गया, यानी ये साइड और ये साइड पूरी पैरेलल में हो गई, इधर और इधर ये किस में हो गई, पैरेलल में हो गई। ओके, अब हमारे पास जब ये चार्ज यहाँ आ रहा तो फिर यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ आ रहा तो यहाँ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों और ये दोनों भी पैरेलल में हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे, और दैट विल बी C डैश इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2 माइक्रोफैरड, एंड हम 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे, दैट इज C डबल डैश इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ये 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 माइक्रोफैरड आ गया, ये 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड ये दोनों सीरीज में होंगे, क्योंकि जो चार्ज इसमें जा रहा है वही चार्ज तो इन दोनों में गया था। तो इसका मतलब इसमें और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो चार्ज 4 माइक्रोफैरड में फ्लो हो रहा था वही चार्ज इन दोनों कैपेसिटर में फ्लो हो रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में होगा, ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर C ट्रिपल डैश इन दोनों का पैरेलल यदि मैं निकालता हूँ तो 2 × 2 अपॉन सीरीज निकालता हूँ तो 2 × 2 अपॉन 2 + 2 दैट विल बी 1 माइक्रोफैरड। एंड सिमिलरली अगर इन दोनों का भी सीरीज निकालता हूँ 4 माइक्रोफैरड और इस C डबल डैश का, तो मेरे पास C 4 डैश इज इक्वल टू 4
इंटू 4/4 प्लस 4, ये आ जाएगा 2 माइक्रो फेराड। मीन्स आपके पास इधर की साइड जो पूरी है ये 1 माइक्रो फेराड हो गई और ये पूरी जो साइड है ये 2 माइक्रो फेराड हो गई। अब ये 2 माइक्रो फेराड और ये 1 माइक्रो फेराड ये दोनों पैरेलल में होगी, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा किसका, इस 1 माइक्रो फेराड और इस 2 माइक्रो फेराड का, मीन्स इधर की साइड और इधर की साइड, क्योंकि यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जब यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ये पूरी और ये पूरी साइड पैरेलल में हो गई, तो आपके पास C5 डैश इक्वल टू, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो फेराड। मीन्स ये सारा जितना भी सर्किट है, इस सारे सर्किट की टोटल सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी आ गई आपके पास, 3 माइक्रो फेराड। नाउ ये C और ये 3 माइक्रो फेराड दोनों पैरेलल, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, क्योंकि अब ये डायग्राम आपके पास ये बन गया। नाउ ये डायग्राम आपके पास ये रह गया, ये C, ये 3 माइक्रो फेराड, ये A और ये B, तो ये दोनों सीरीज में हो गए और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 1। तो अब हम यहाँ पर 1 इक्वल टू C इंटू 3 अपॉन C प्लस 3 implies that C plus 3 is equal to 3C implies that 3 is equal to 2C and implies that C is equal to 3 by 2 माइक्रोफेराड और 1.5 माइक्रोफेराड। तो इस तरीके से बेटा अगर कोई अननोन कैपेसिटेंस दे रखी है और उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलरेडी गिवन है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास इस बात को डिफाइन करता है। ओके, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। टॉपिक तो खैर रही सीरीज और पैरेलल का सिंपल टॉपिक है। इस सीरीज में 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN। पैरेलल में CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, बट उसका यूज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मैंने सिंपल सी बात आपको बताई है कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर सेम चार्ज फ्लो हो रहा है तो आप ये लेकर चलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन और लिया जा सकता है इसमें। सपोज करो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4 कैपेसिटर्स गिवन है एक स्क्वायर में, A B C D, और ये 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड के 4 कैपेसिटर है। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, 2 क्वेश्चन दिए बेटा, A एंड B, और सेकेंड क्वेश्चन दिया है A एंड C। A एंड C। तो यहां पर पहले फर्स्ट सॉल्यूशन अगर अपन करें तो A एंड B के बीच में जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो आप देखिए यहां आप एक सोर्स की इमेजिन करेंगे A एंड B के बीच में। ये A एंड B के बीच में एक सोर्स की इमेजिन की आपने, तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा।
वन पार्ट इस 2 माइक्रोफेरेड में जाएगा और अदर पार्ट इन 3 कैपेसिटर्स में जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स में। तो इट मीन्स ये 3 कैपेसिटर सीरीज में हो गए और उनके साथ फिर ये 2 माइक्रोफेरेड किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। तो यहाँ जब कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले तो C 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, देन implies that C dash is equal to 2/3 माइक्रो। और ये जो 2/3 माइक्रोफेरेड यानी ये तीनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ पैरेलल में होगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगी 2 प्लस 2/3 दैट इज 8/3 माइक्रोफेरेड। ये तो बिटवीन A एंड B आ गई, बिटवीन A एंड B। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे लिया बेटा, यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तीनों में सेम जाएगा, इसलिए तीनों सीरीज में हो गए, ये उसके साथ पैरेलल में। अब अगर बिटवीन A एंड C पूछ रहा है तो बिटवीन A एंड C में जब आप यहाँ पर ये बात लेंगे बिटवीन A एंड C, तो ये बैटरी यहाँ पर कनेक्शन आपने इमेजिन किया, तो यहाँ आकर चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 1 पार्ट जाएगा ABC में और अदर पार्ट जाएगा इसमें ADC में। तो यानी ये दोनों आपके पास सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो यहाँ C डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2/2 प्लस 2 is equal to 1 microfarad and also C double dash is equal to 2 into 2/2 plus 2 1 microfarad and thus दोनों ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड दोनों पैरेलल में होंगे फिर, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि आप एक ही सर्किट में किन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है उनके बीच में आपको बैटरी इमेजिन करनी है और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, चार्ज फ्लो के बेस पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिसाइड करना है। ये टोटल इस क्वेश्चन में हमने यही समझाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।